हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के असर्शन में अपन को बोला है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर अगर अपन इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो दोनों इंक्रीज करती है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट से अनचेंज रहता है। और इसका रीजन दिया है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डिपेंड करता है ओनली वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसने जो अपन को बोला कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इंक्रीज होंगे और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर अब इंटेंसिटी इंक्रीज करे, मतलब मान लो पहले n फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे थे, अब 2n इंसिडेंट हो रहे हैं, मतलब अपन ने इंटेंसिटी डबल कर दी फोटॉन्स की। तो जो एमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो इंक्रीज होंगे, ये तो इंक्रीज होंगे, लेकिन इसने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी लेकिन इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि अभी भी जो फोटोन एमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी सेम होगी और वर्क फंक्शन अभी भी सेम है। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो तो अभी भी एच न्यू माइनस फाइव ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं हुई। तो जो असर्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। रीजन क्या दिया है इसने कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ओनली ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर अपन एक्सीलरेटिंग वोल्टेज भी इंक्रीज कर देते हैं तो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाता है। तो जो इसने ये रीजन दिया है ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब असर्शन और रीजन दोनों इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब 4। सो द फाइनल आंसर इज 4। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।